हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्लॉग सेटअप कैसे करें। उससे पहले हमें दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन यानी आपकी ब्लॉग की एड्रेस, जहाँ पे लोग आएंगे और आपके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे google.com, facebook.com, ये सारी एड्रेस हैं। जैसे आपके घर की यूनिक एड्रेस होती है, वैसे ही आपकी ब्लॉग की एक यूनिक एड्रेस होगी। और होस्टिंग, जैसे आप अपने मोबाइल में वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं आपके मेमोरी कार्ड में, उसी तरीके से होस्टिंग होती है। मीन्स आपके ब्लॉग पे जो भी आप इमेजेस या आर्टिकल्स अपलोड करोगे वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, तो उसे होस्टिंग कहते हैं। अब बात करेंगे डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करें। तो गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके डोमेन नेम के ऊपर ही पूरा निर्भर रहता है आपका कंटेंट एंड आपके आर्टिकल्स। पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए। शॉर्ट में क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा टाइप करना नहीं पड़ेगा और वो ईज़िली सर्च कर पाएंगे। दूसरा है मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नाम रख देते हैं तो लोगों को याद ही नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ कि जैसे आपने रख दिया रोहन XYZ1234 .com, ऐसा नाम नहीं रखना है और सिंपल सा नाम रखना है। जैसे google.com भी, facebook.com है, एक नाम छोटा सा मेमोरेबल। तीसरा, कोई हाइफन नहीं होनी चाहिए, कोई सिंबल्स एंड नंबर सब ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपकी ब्लॉग की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी और आपको आपके ब्लॉग में जो टॉपिक्स आप लिखेंगे, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप आर्टिकल्स लिखेंगे, उससे रिलेटेड ही आपका ब्लॉग का नाम होना चाहिए। ब्लॉग मीन्स डोमेन का नाम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब, और उसको कैसे सर्च करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं आपको डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करना है। मैं एक साइट पे आपको ले चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डोमेन नेम जनरेटर, आप इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आप अपना कौन सा डोमेन नेम रखना है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं टाइप करता हूँ androidhelp.com। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये खुल चुका है। androidhelp.com पहला दिखा रहा है, ये अनअवेलेबल। देखिए यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम androidhelp.in, ये अनअवेलेबल है। इवन .com भी अनअवेलेबल है। तो आप यहाँ आपको अदर डोमेन्स में नहीं देखना है, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव डोमेन्स नेम में देखना है। तो आप देख सकते हैं androidhelpjobs.in, ये अवेलेबल है। androidhelpjobs.com, .com एंड .in दोनों अवेलेबल है। इसी तरीके से आप अपना ब्लॉग का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके, और जब आप डोमेन परचेस कीजिएगा तो वो नाम आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डोमेन ये लिंक दे रखा हूँ, जहाँ पे आप जाकर अपना डोमेन का नाम कैसे सेलेक्ट करें वो सर्च कर सकते हैं वहाँ। अब सवाल आता है कि .com डोमेन ले या .in। मैं पर्सनली .com लेता हूँ, क्योंकि लोगों को ये याद रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको किसी को बताना है कि भाई IPL का मैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी कमेंट्री या करंट स्टेटस आप क्रिकबज़ से देख सकते हो। तो वो क्या करेगा, crickbuzz.com, क्योंकि ये यूज्ड टू हो गया है लोगों के माइंड में। .in भी ले सकते हो, जब कोई सर्च रिजल्ट में सर्च ओनली इंडिया करता है तो .in डोमेन और इंडिया सर्वर पर होस्टेड डोमेन्स के रिजल्ट दिखाता है। रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस .com लोगों को ज़्यादा याद रहता है। तो अब डोमेन और होस्टिंग कहाँ से लें? हज़ारों कंपनी है वो सेल करती है। मैं आपको वो बताता हूँ जिसे मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, जिसका सर्विस और रेपुटेशन अच्छा है और कस्टमर सपोर्ट भी ज़बरदस्त है। मेरे सारे वीडियो इसी पर होंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो इसी के ऊपर बताऊँगा। अगर आप इसी से लेते हैं तो आपको समझने में ईजी होगी।
नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डिस्काउंट रेट में ख़रीद सकते हो। इसको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ बेस्ट डिस्काउंट के साथ, तो आपको अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। तो चलिए डोमेन और होस्टिंग बाय करते हैं। आप यहाँ से अब जो भी मैं बता रहा हूँ उसे आप साथ साथ करते जाओ, नहीं तो फिर भूल जाओगे और फिर देखोगे वीडियो, टाइम वेस्ट होगा। एक बार का काम है, इसे निपटा लो, ना कोई डाउट आएगा ना कोई इशू। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान देना, जैसे जैसे बताओ स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना। इस लिंक के थ्रू अब हम डिस्काउंट रेट में डोमेन परचेज़ करेंगे। ये लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम उस लिंक के थ्रू यहाँ पे आ चुके हैं। राइट हैंड साइड पे आप 3 बार्स लाइन देख सकते हैं, फ़ोन कॉल के जस्ट बगल, उस पर हम लोगों को टच करना है। तो ये देख सकते हैं कि वर्डप्रेस सबसे पहला शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये शो करेगा। फिर वर्डप्रेस होस्टिंग, हमें उस पर क्लिक करना है। तो ये आया फ्रेंड्स। यहाँ हमें देखना है कि कौन सा हम लोगों के लिए सस्टेनेबल है और बेटर है। हालांकि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो न्यू होंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक वाले को चूज़ करें 175। उस पर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, वो इनफ है। और आपके लिए मीन्स आपके पास अगर कुछ ज़्यादा कंटेंट है, आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करें, तो आप 279 वाली भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास आइडियाज़ एंड कंटेंट कितने हैं आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं बेसिक को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे शो कर रहा है अब क्रिएट अ न्यू डोमेन, और सेकंड शो कर रहा है यूज़ अ डोमेन यू ओन। इसका मतलब ये है दोस्तों, यूज़ अ डोमेन यू ओन का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई पहले से डोमेन आपने रखी है, परचेज़ किया हुआ है, तो उसको आप यहाँ एंटर करके नेक्स्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत कोई नए होंगे तो वो क्रिएट अ न्यू डोमेन ही उनको करना है। तो मैं यहाँ एक नाम लिखता हूँ। सपोज़ मैंने नाम जो सोचा है विकी लिरिक, ये। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा समय ले रहा है दोस्तों। देखिए डोमेन विकी लिरिक इज़ अवेलेबल। तो आप यहाँ नीचे हम लोगों को अपना नाम ये सब डालना है। जब ये आप करेंगे डोमेन परचेस करने के वक्त, ये सब आपको फिलअप करनी होगी। एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ध्यान से ज़रा भरिएगा। और यहाँ पे देखिए बेसिक 36 मंथ्स प्राइस, यहाँ पे आपको 12 मंथ्स प्राइस सेलेक्ट कर लेनी है। और देख सकते हैं यहाँ प्राइस कम हो गई है 3588। इससे पहले ज़्यादा थी, 6300 की थी। ये काफ़ी अच्छी प्राइस है। जब मैंने डोमेन परचेज़ किया था तो मुझे कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 4800। तो यहाँ आप लोगों के लिए अच्छा ऑफ़र है। जैसे मैंने कहा था आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगी, और अभी फ़िलहाल उसकी प्राइस घट भी गई है। यहाँ आपको SSL सर्टिफिकेट ये आपको फ्री मिल रही है। इस वेबसाइट की ये खासियत है, इस कंपनी की ये खासियत है कि ये मीन्स आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में दे रही है। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह का सिक्योर सॉकेट लॉकर माना जाता है। इससे आपके यूज़र्स मीन्स आपके डोमेन पे आते हैं और उसकी जो प्राइवेसी है, जो भी वो ईमेल वगैरह आपके ब्लॉग में डालते हैं, कमेंट डालते हैं, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। इसके बारे में बाद में बात करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ डोमेन प्राइवेसी प्लस प्रोटेक्शन, वेबसाइट बैकअप, ये सब नहीं लेना है आपको दोस्तों। ये सब की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बढ़ गई है प्राइस इन सभी चीज़ों की वजह से। तो इसे हम हटा देते हैं।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ प्राइस 3588 फिर से हो गई है। आप यहाँ पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आपका वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, पे बाय रुपे, एमएक्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई। जनरली यूपीआई सभी को यूज़ करते हैं, तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ सबमिट कर देते हैं हम। यहाँ पे शो कर रहा है 4233, जबकि हमने देखा था 3588। 18% जीएसटी की वजह से ये शो कर रहा है दोस्तों। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप डोमेन परचेज़ करेंगे और उस पर आप कंटेंट्स एंड आर्टिकल्स लिखेंगे तो आपके वेबसाइट पे यूज़र्स आएगी, और वो जब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो एड्स के थ्रू आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। आपको शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि गाइस बिना मेहनत के तो कहीं भी कुछ नहीं मिलता है। आपको आर्टिकल्स लिखना होगा, और जिनको नहीं पता है कि क्या लिखे उसके लिए मैंने 50+ ब्लॉग आइडियाज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ की लिंक दे रखी है। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, और वहाँ से आइडियाज़ के थ्रू आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कौन से टॉपिक पे ब्लॉग लिख सकते हो। तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमें पेमेंट करने के बाद मेल आया है, 1 लास्ट स्टेप टू एक्टिवेट योर डोमेन। सो यहाँ हम लोगों को वेरीफाई करना है अपने मेल को। यहाँ लिखा हुआ कंग्रेचुलेशन, योर न्यू डोमेन wikilyrics.com हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद bluehost.in। तो जल्दी से हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना है। वो जैसे ईमेल आईडी के लिए आप बनाते हैं उसके लिए भी वैसे ही सेम बनाना है। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया। तो चलिए आप लॉगिन कर लेते हैं। वो साइट, लॉगिन वाली साइट खुल गई है, होस्टिंग लॉगिन। यहाँ मैंने अपने डोमेन की नाम और पासवर्ड टाइप कर दिया है। इसे हम जल्दी से जल्दी लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ भी हम लॉगिन करने वाले हैं वर्डप्रेस पे, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमारी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड खुलेगी। गैस, जिस तरीके से एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और एमएस वर्ड में हम लोग कोई भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, उसी तरीके से वर्डप्रेस है जहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स लिखेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह डालेंगे, इमेजेस डालेंगे, और उसके बाद उसको पब्लिश करेंगे। तो यहाँ wikilyrics.com ये हो गया आपका डोमेन .com, और वर्डप्रेस जहाँ पे हम अपना आर्टिकल्स लिखेंगे वो हो गया होस्टिंग। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था, और आने वाले वीडियो पे मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे सेटअप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो पर।